हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी का जो पेपर 2 होता है जिसे हम सीसैट कहते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों, सवाल है कि 2 सिटीज़ ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। 2 शहर हैं ए और बी, ये 360 किलोमीटर हैं। एक कार जाती है ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर पे, और यहाँ से बी जो रिटर्न करती है और ये ए रिटर्न करता है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड दी हुई है। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है कार की क्या होगी। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूले में स्पीड दिया रहता है और रिटर्न्स रहता है, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो ये वाला फार्मूला आप पुट कर सकते हैं और इसका कोई रेलिवेंट नहीं रह जाता है। 2xy/x+y, यहाँ पे x क्या लेंगे, x लेंगे 40 को, दोनों स्पीड को लेंगे, एंड y लेंगे 60 को। तो दोस्तों आइए देखते हैं फार्मूला पुट करके। तो 2 × 40 × 60 बाई 60 + 40 करेंगे आप तो 100, तो 64 × 2 48। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो गया 48। ओके दोस्तों, कह रहा है कि ABCDEF जो है वो कज़िन्स हैं। नो 2 कज़िन्स आर ऑफ द सेम एज। कोई 2 कज़िन जो है एक एज के नहीं है, एक उम्र के नहीं है, लेकिन सबके बर्थडे जो है वो सेम ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ, बट ऑल हैव द बर्थडेज और द सेम डे, सेम दिन का है और सेम महीने का है। जो यंगेस्ट है वो 17 ईयर्स ओल्ड है और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो 22 ईयर्स ओल्ड है। तो ये रीजनिंग देखते हैं दोस्तों, ये ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए ABCDEF ए, अच्छा एक मिनट, ओके दोस्तों, कह रहा है कि एक 17 ईयर्स है और एक 22 ईयर्स है। एफ इज़ समवेयर बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में कहीं एफ है। ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी, यानी कि ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी। उसके बाद कह रहा है कि सी इज़ ओल्डर देन डी, ठीक है। ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी हो गया। एफ इज़ समवेयर बिटवीन बी एंड डी, और क्या रह गया, ई जो है 22 ईयर्स का ओल्डेस्ट है, तो यहाँ पे हो गया ई। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन बन गया, ये ऐसे कर लो आप इसे, ग्रेटर नंबर। तो देखते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है। डी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, एफ इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, एफ इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, या एफ इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है। कैसे, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको फिगर बताया था। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, 22, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि 17 ईयर्स ओल्ड है और 22 ईयर्स ओल्ड है, तो 17 से 22 के बीच में ये एजेस दी हुई है। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं हम कि ई जो है वो 22 ईयर्स का है, इसने हमें सवाल में कहा है कि ई जो 22 ईयर्स का है, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे बी। ये इक्वेशन बनता है, और एक और इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे ई, ए, सी, बी, एफ, डी। तो दोस्तों आप इक्वेशन ठीक से देख लो एक बार, कॉपी में आप उतार लो इसे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा फिर से। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। तो दोस्तों क्या डी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। एफ इज़ 18 ईयर्स ओल्ड दिख रहा है आपको? हाँ, एफ इज़ 18 ईयर्स ओल्ड ये हमें दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ऑल द 6 कजिन्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एज। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमने 2 तरीके से देखा।
A E A C D F B और E A C B F D। यहाँ पे दोस्तों फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। तो हमने देखा कि हम इसके दो इक्वेशन बना सकते, दो सीरीज़ बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B2। नेक्स्ट, in a society it is customary for friends of the same sex to hug and for friends of the opposite sex to shake hands when they meet। दोस्तों सोसाइटी में कस्टमरी है दोस्तों के लिए कि जो सेम सेक्स के होते हैं, लड़का लड़का और लड़की लड़की जो होते हैं वो हग करते हैं, और जो अपोजिट सेक्स के होते हैं, जो लड़का लड़की होते हैं, वो हाथ मिलाते हैं जब वो मिलते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जब पार्टी में मिलें तो 24 बार हाथ मिलाया गया। तो आपको बताना है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट्स द पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स। तो पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स कितने थे। तो दोस्तों आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है कि हैंडशेक्स 24 बार हुए हैं। तो ऑपोजिट सेक्स, तो मान लो दोस्तों अगर मैं 12 मेल मान लूँ तो 24 कब आएगा। अगर मैं 2 फीमेल मानती हूँ तो 24 आएगा। तो इसका हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे, यानी कि C12 2 एंड C2 2। ठीक है, कॉम्बिनेशन निकाल के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर इससे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 11, क्योंकि हमारा C12 2 था, तो यानी 2 बार इसको रिड्यूस करेंगे तो 12 × 11, और नीचे 2 था तो 2 प्लस C22 था तो इसका हो जाएगा +1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 67। ठीक है, और भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है लाइक कॉम्बिनेशंस का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए कि 24 हैंडशेक हुए थे, तो आप मान सकते हैं कि 8 अगर मेल हो, ठीक है, तो 3 फीमेल होगी, इसका कॉम्बिनेशन फिर निकालेंगे हम। या फिर मान सकते हो आप 6 और 4 का भी, 6 4 या 24। फिर जैसे कि हमने 2 12 माना था तो आप 12 2 मान सकते हो, ऑपोजिट करके, दोनों को उल्टा करके। तो दोस्तों ये सबका कॉम्बिनेशन निकाल के हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग ऑप्शन है, किसी का 67 आएगा, 31 आएगा, 21 आएगा। तो लेकिन जब आप 6 और 4 का कॉम्बिनेशन लेते हो तब ये 21 आएगा। कैसे, देखिए आप, 6 कॉम्बिनेशन 6 2 प्लस C4 2। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 × 5 बाई 1 × 2 प्लस 4 × 3 बाई 1 × 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 21। तो हमारे ऑप्शन में है 21, तो हम इसे टिक लगा देंगे। अगला सवाल है कि 2 मेन, 2 आदमी, अनिल एंड डेविड जो थे, और 2 विमेन थी, शबनम और रेखा, वो सेल्स ग्रुप में होती हैं। बस 2 लोग तमिल बोलते हैं, जो अदर दूसरे लोग हैं वो मराठी बोलते हैं। एक आदमी और एक औरत ड्राइव कर सकते हैं। शबनम स्पीक्स मराठी, शबनम मराठी बोलती हैं, अनिल तमिल बोलता है, और रेखा और डेविड जो है दोनों ड्राइव कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम बॉक्स बना लें, पहले 4 लोग हैं, ठीक है, और कितने लैंग्वेज हैं, 3। ये तमिल था, ये मराठी, और ये ड्राइव करते हैं कार। तो दोस्तों ये अनिल मान लो आप, यहाँ पे डेविड, यहाँ पे शबनम, और यहाँ पे रेखा। तो सवाल में हमसे बोला गया था जिस तरीके से, तो अनिल तमिल बोलता है, शबनम मराठी बोलती है, और डेविड और रेखा जो है, मान लेते हैं कि डेविड और रेखा ड्राइव करते हैं कार। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दोनों ड्राइव करते हैं कार। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि दिया हुआ है कि 2 लोग कम तमिल बोलते हैं और अदर मराठी बोलते हैं। अनिल जो है तमिल बोलता है और शबनम मराठी बोलती है। तो दोस्तों वन ऑफ द डेविड एंड रेखा मस्ट स्पीक तमिल।
तो इसमें से जो डेविड एंड रेखा में से एक लोग तो तमिल बोलते ही बोलते हैं और एक लोग जो बचेंगे वो मराठी बोलेंगे, और दोनों ड्राइव कर सकते हैं कार। तो जो एटलीस्ट, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप देखिए तो इसमें ये है कि जो दोनों में से जो रेखा और डेविड है, ये मतलब हुआ कि दोनों में से एक तो एक जो है तमिल बोलते ही हैं, है ना। तो जब एक कम से कम तमिल बोलते हैं तो एटलीस्ट का वो आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक्स तमिल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है कि जो ड्राइव कर रहे हैं कार उसमें से एक जो है वो तमिल बोलते ही बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस गलत होंगे। देखिए कह रहे हैं बोथ तमिल स्पीकर्स कैन ड्राइव अ कार, नहीं। बोथ द मराठी स्पीकर्स कैन ड्राइव अ कार, गलत। एंड बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक मराठी, बिल्कुल गलत। एक मराठी बोलेगा और एक तमिल बोलेगा। सवाल है कि इन अ प्लेन लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y एंड पैरेलल टू लाइन z एंड लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स v एंड w। तो लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन v। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है, मैथ्स का मुझे काफ़ी ट्रिकी लगा ये। तो आप ऐसे क्वेश्चंस इग्नोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक्स लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन वाई। तो अगर हम ये इस एक्स मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन वाई के, ये वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लाइन वाई एंड पैरेलल टू लाइन जेड। तो पैरेलल टू लाइन जेड यानी कि यहाँ पे अगर मैं जेड मान लूँ कि ये जेड है, वाई के पैरेलल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लाइन यू जो है परपेंडिकुलर है वी और डब्ल्यू के। तो यू परपेंडिकुलर है, यू परपेंडिकुलर हुआ ये v और ये w का, ठीक है। एक रफ बना रहे हैं हम। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन v। एक और लाइन हमें ड्रॉ करना होगा। ये v जो है वो नहीं ड्रॉ है पहले से। तो ये जो v है ये परपेंडिकुलर है लाइन x के। तो दोस्तों w v y z u, ठीक है, ओके। देखते हैं कि ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है कि जेड यू एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। तो जेड यू डब्ल्यू आर पैरेलल। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जिसमें कह रहे हैं कि वाई वी डब्ल्यू आर पैरेलल। देखिए आप वाई वी डब्ल्यू ये तीनों पैरेलल है ना, ये तीनों पैरेलल है। बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, लाइक कि जेड वी एंड यू आर पैरेलल। यू तो दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे है यू, तो पैरेलल कैसे होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आपको समझ नहीं आया फिर से एक बार वीडियो देख लेना। नेक्स्ट, अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स। एक गाय का जो लागत है वो 4 बकरियों से ज़्यादा है लेकिन 5 बकरियों से कम है। अगर एक बकरी जो है का जो कॉस्ट है लागत है वो 600 और 800 के बीच है, तो आपको बताना है कि मोस्ट वैलिड कंक्लूजन क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसे सॉल्व करते हैं हम तो इसका ऐसे होगा कि 4 गोट्स 5 गोट्स। तो दोस्तों 5 गोट्स अगर लेंगे 4 गोट्स तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। एंड 8 5 जा 8, अगर 4 बकरी का दाम है तो अच्छा 1 सेकेंड। तो दोस्तों सिंपल है ये, जैसे कि अगर 6 5 जा 30 करें, मान लो 3000 एंड 6 4 जा 24 करें 2400। तो आप ऑप्शन में देख लो कि 2400 और 3000 के बीच में है। तो 2400 4000 है, तो ठीक है 4000 भी है। तो करेक्ट ऑप्शन डी आ रहा है, यही सबसे वैलिड कंक्लूजन पूछा है दोस्तों, ये आंसर नहीं पूछा है। तो अप्रॉक्स वाली वैल्यू आएगी। तो हमारे जो कैलकुलेशन से ये 2400 एंड 4000 के बीच होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक फाइटर से एक कावर्ड है। तो 2 कावर्ड्स जो है हमेशा फ्रेंड्स होते हैं, एक फाइटर और एक कावर्ड हमेशा दुश्मन होते हैं। फाइटर्स जो हैं तो इंडिफरेंट होते हैं एक दूसरे के। अगर ए और बी दुश्मन हैं तो सी एंड डी फ्रेंड्स हैं, ई एंड एफ इंडिफरेंट हैं, और ए और ई जो है वो एनिमीज़ नहीं हैं। तो
जो बी एंड एफ है वो एनिमीज़ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग है कि सी और डी है वो फ्रेंड्स हैं, मतलब दोनों का वर्ड है। ई और एफ जो हैं वो इनडिफरेंट हैं एक दूसरे के, मतलब दोनों फाइटर्स हैं। और ए एंड ई जो हैं वो इनेमीज़ नहीं हैं। तो वो क्या है? ए और ई, एक मिनट, और ई जो है वो फाइटर है। तो दोस्तों डेफिनेटली ए इज़ अ फाइटर, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो है ए और ई तो इनडिफरेंट है, बी और एफ तो दुश्मन हैं, इनेमीज़ हैं, एंड एफ जो फाइटर है। तो बी जो है वो कावर्ड हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कावर्ड्स में बी सी डी आएंगे और फाइटर्स में ए ई एफ आएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ए ई एफ जो है वो फाइटर्स हैं। और दोस्तों ऑप्शन में जो बी सी डी है, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन बी सी डी जो है कावर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ई एफ आर फाइटर्स। आप एक बार फिर से वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। In a box of marbles, there are 3 less white marbles than the red ones and 5 more white marbles than the green one. If there are total 10 white marbles, तो आपको बताना है कि कितने मार्बल्स हैं बॉक्स में। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि वाइट मार्बल्स हो गया इज इक्वल टू रेड -3, ठीक है। फिर वाइट मार्बल को इक्वेट करेंगे, इजी हो जाता है, ग्रीन +5, और हमारा वाइट मार्बल्स दिया कितना है? टोटल 10। तो रेड मार्बल्स इससे निकल जाएगा हमारा। तो रेड मार्बल कितना निकल जाएगा? 13, 10 + 3। और ग्रीन मार्बल आपका कितना निकल जाएगा? 10 - 5 = 5। तो टोटल मार्बल्स, यानी टोटल मार्बल का मतलब आप वाइट प्लस रेड प्लस ग्रीन को ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा 28, यानी कि 10 + 13 + 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दोस्तों आज का लास्ट सवाल है ये। कैंडिडेट इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन एंड 40% वीमेन। 70% मैन एंड 75% वीमेन ने क्लियर कर लिया था क्वालिफाइंग टेस्ट और वो फाइनल टेस्ट में पहुंचते हैं जहां 80% मैन एंड 70% वीमेन सक्सेसफुल है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ। तो दोस्तों अगर हम देखें कि यहाँ पे मैन देखें, मैन का सक्सेसफुल रेट देखें तो हो जाएगा 100 × 60% × 70% × 80%। यहाँ पे आप परसेंट लगा लेना। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 33.6। ये हो गया मैन का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर 100 टोटल मानते हैं तो 100 का 60%, ठीक है, फिर उसका 70%, ऐसे करके आप निकालेंगे, फिर 80%। फिर इस तरह हम विमेन का निकालेंगे। विमेन कैसे निकलेगा? 100 × 40% × 75% × 70%, ठीक है। तो ये निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? सक्सेस रेट मैन का जब निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 33.6 जो हमने देखा था बाई 60 × 100। और अगर हम विमेन का निकालते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 21 बाई 40 × 100। तो इसका आ जाएगा वैल्यू 52.5%। और जो मेन वाले का था वो आ जाएगा 56.something%। तो दोस्तों यहाँ पे है कि मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन दैन विमेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।